अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इस्लामी और रवायती बैंकारी के मुतल्लक मालूमात देंगे। इस्लामी बैंकारी इन असूलों पर मबनी है जो रवायती बैंकारी निज़ाम के असूलों से मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए ये बात मंतकी है कि नफ़ा आवरी में इन दोनों के नताइज भी लाजमी तौर पर एक जैसे ना हों। हो सकता है कि बाज़ हालात में इस्लामी बैंक ज़्यादा कमाए और ये भी हो सकता है कि बाज़ सूरतों में थोड़ा कमाए। अगर हमारा हदफ ये हो कि हमने नफ़ा के मामले में रवायती बैंकों के साथ बराबरी करनी है तो हमारे लिए खालस इस्लामी असूलों पर मबनी एक ऐसा निज़ाम कायम करना बिल्कुल ही मुश्किल होगा। जब तक इस्लामी बैंकों में सरमाया लगाने वाले इन इंतज़ामिया और इनके गाहक इस हकीकत को अपनाते और मुख्तलिफ नताइज को कबूल करते हैं, इस वक्त तक ये इस्लामी बैंक मसनूई तरीक़ों को इस्तेमाल करते रहेंगे और खालस इस्लामी सिस्टम वजूद में नहीं आएगा। इस्लामी असूलों के मुताबिक कारोबारी मामलात को मुआशरे के अखलाकी मकासद से अलग थलग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस्लामी बैंकों से ये तवक्को की जाती है कि वो नई तरक्याती पॉलिसियाँ अपनाएं और सरमायाकारी के लिए ज़राए तलाश करें जिससे तरक्की की हौसला अफजाई और छोटी सतह के ताजरों को अपनी मुआशी सतह बुलंद करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। बहुत कम इस्लामी बैंकों और मालियाती अदारों ने इस तरफ तवज्जो दी है। रवायती मालियाती अदारों के बरअक्स, जिनका मकसद ही महज ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा कमाना है, इस्लामी बैंकों को चाहिए कि वो मुआशरे की ज़रूरतों की तकमील को भी अपने मकासद में से एक मकसद बनाएं और इन तरीक़ों को तरजीह दें जो आम शख्स को अपने मयार ज़िंदगी को बुलंद करने में मदद दे। इन्हें चाहिए कि वो हाउस फिनांसिंग, गाड़ियों की तमवील और आबादकारी की तमवील और स्कीमें जो छोटे ताजरों के लिए फ़ायदा मंद हो उसको इख्तियार करें। ये मैदान अभी तक इस्लामी बैंकों की तवज्जो का मुंतज़िर है। इस्लामी बैंकारी के केस को इस वक्त तक आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि बैंकों के बाहमी मामलात का ऐसा निज़ाम कायम न हो जाए जो इस्लामी असूलों के मुताबिक हो। इस तरह के किसी निज़ाम के फुकदान की वजह से इस्लामी बैंक अपनी सिविलियत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रवायती बैंकों की तरफ रजू करने पर मजबूर होते हैं और ये बैंक ऐसी सहूलत वाज़े या छुपे हुए सूद के बगैर हम नहीं करते। इस्लामी असूलों पर मबनी बैंकों के बाहमी ताल्लुकात का क़याम अब कोई मुश्किल काम मालूम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इस्लामी मालियाती अदारों की तादाद आजकल 200 के लगभग है। ये बैंक मराबहा और उजारा को मिलाकर एक फंड कायम कर सकते हैं जिसके यूनिट्स फौरी ज़रूरत के मुआहिदात के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ये बैंक इस तरह का फंड कायम कर लें तो ये बहुत से मसाइल को बड़ी ही आसानी के साथ हल करने की सलाहियत रखते हैं। आखिरी बात ये कि इस्लामी बैंकों को अपना अलग थलग कल्चर जो है उसको तश्कील देना चाहिए। जाहिर है कि इस्लामी बैंकारी सिर्फ मुआहिदात तक महदूद नहीं है, ये तो असूलो ज़वाबत का एक ऐसा मजमुआ है जो पूरी इंसानी ज़िंदगी पर हावी है। इसलिए इस्लामी बनने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं कि इस्लामी असूलों पे मबनी मुआहिदात जो हैं वो डिज़ाइन कर लिए जाएं, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि अदारे के अमूमी रवैये और इसके अमले से इस्लामी तशख़्ख़ुस के आसार नुमायाँ हों, जिसकी वजह से
وہ روایتی اداروں سے ممتاز نظر آئیں۔ اس لیے ادارے اس کی انتظامیہ کے عمومی رجحان میں تبدیلی لانا جو ہے وہ ایک ضروری امر ہے۔ عبادات کے متعلق اسلامی فرائض اور اخلاقی روایات ایسے ادارے کے ماحول میں نمایاں ہوں جو خود کو اسلامی کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا میدان ہے جس میں شرق اوسط کے بعض اسلامی اداروں نے پیش رفت کی ہے، لیکن یہ پوری دنیا کے اسلامی بینکوں اور مالیاتی اداروں کا امتیازی وصف ہونا چاہیے۔ اس میدان میں بھی شریعہ بورڈ کی رہنمائی جو ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ شروع میں بھی یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ ہمارے اس لیکچر کا مقصد اسلامی بینکوں کی حوصلہ شکنی کرنا یا ان میں خامیاں تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ انہیں اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنی کارکردگی کا شرعی نقطہ نظر سے جائزہ لیں اور اپنے طریقہ کار کی تشکیل اور پالیسیوں کا تعین میں حقیقت پسندانہ سوچ جو ہے اس کو اپنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سودی معیشت سے نکل کر اسلامی نظام جو ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔